तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हमारे जिंदा पाक आसमानी, हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर, हमारे आगे आगे चल के खुदावन तमाम टेढ़े मेढ़े रास्तों को हमारे खूबसूरत करने वाले परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार है खुदावन। शुक्रगुजार है खुदावन कि एक बार फिर से आपने हमको ये खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी आराधना करने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी प्रशंसा करने पाएँ और आपके नाम को बुलंदियों पर उठाने पाएँ। प्रभु आपके चरणों पर बैठ के आपके वचनों को सुनने पाएँ और आपके स्पर्श को अपने जीवन में हम लेने पाएँ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन तमाम आशीषों के लिए जो कि हर पल आप हमको देते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी एक एक आवश्यकता को पूरी करते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें आज के दिन, ताकि एक बार फिर से प्रभु हम आपकी आराधना करने पाएँ और आपके नाम को ऊंचे पर उठाने पाएँ। प्रभु पिता परमेश्वर हम चाहते हैं हमारे जीवनों को छुएं और आप ब्लेस करें और आप इनको बदलें। पिता परमेश्वर हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें। पिता परमेश्वर हर एक बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि अपने लोगों को आप तैयार करें खुदावन, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें। इस आराधना को आप ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर देखें और संभालें। इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें आराधना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। यीशु के नाम से मांगते सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय क्या खूबसूरत समय है कि एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना करने पाए, स्तुति करने पाए, प्रशंसा करने पाए। वो महान महान परमेश्वर है। आइए जो कुछ भी आप कर रहे हैं तमाम बातों को छोड़ के हम जल्दी से प्रभु की उपस्थिति में आएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे, गीत को गाएंगे। सारी पृथ्वी के लोग आओ यहोवा का धन्यवाद करें, अपने यहोवा का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जयकार करें, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ साथ चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ साथ चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें।
करें, उसकी जय जयकार करें। आओ साथ चले, हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ साथ चले, हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. हालेलुया। हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय 73 से लेके 80 पद तक। Psalm chapter 119 73 वर्स से 80 वर्स तक हम देखेंगे। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है। परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरें, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। Amen. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर से इस भजन को थोड़ी सी देर के लिए देखेंगे ताकि हम उत्साहित होकर के प्रभु की आराधना करने पाए। यस, एक बार फिर से। तेरे हाथों से मैं बनाया, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। मैं तेरे हाथों के द्वारा बनाया गया हूँ। ना सिर्फ परमेश्वर ने हमको बिल्कुल शुरुआत में हमको बनाया, उसने हमको रचा, पर मेरे प्रियो परमेश्वर प्रतिदिन हमको बना रहे हैं और वो हमको रेस्ट एवरी डे वो हमको बना रहे हैं और हमको रेस्ट। हमारी शुरुआत जब हुई थी तो उस बात से हुई थी कि परमेश्वर ने हमको बनाया, उसने हमको बनाया, उसकी श्वास हमारे अंदर उसने फूंक दी। वो आत्मा जो हमारे अंदर है वो उसकी आत्मा का एक हिस्सा है। उसने हमको बनाया है और उसने हमको रचा है। और ना सिर्फ उसने हमको बनाया है पर एवरी डे वो हमको बनाता है। एवरी डे वो हमको आगे क्यों लेके चलता है। एवरी डे वो हमको उठाता है और एवरी डे वो हमको खूबसूरत सा शेप दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। What a beautiful prayer। कितनी खूबसूरत प्रार्थना है। प्रभु मुझे समझ दीजिए ताकि मैं आपकी बातों को सीखने पाऊं। मुझे समझ दे परमेश्वर कि मैं आपकी बातों को समझने पाऊं और उसमें चलने पाऊं। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। हम घमंड के साथ में परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते। प्रभु हमको सबको चाहता है और आपने गड़बड़ किया है और आप हमारे जीवन को छू लीजिए। इस एटीट्यूड से, इस नजरिए से हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते। हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम उससे कहते हैं, प्रभु हमने गलतियां की हैं, हमसे चूक हुई है, हम भटक गए हैं, हमें बुद्धि दीजिए, हमें समझ दे खुदावन, ताकि आपके मार्ग के ऊपर हम चल सके और आपकी आज्ञाओं को हम मानने वाले होने पाए। जी, तेरे डरवैये मुझे देख के आनंदित होंगे तेरे डरवैये। यस, देयर आर पीपल हु फियर द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं। जी जरूर है
कि पृथ्वी ढेर सारे ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि पाप में डूबे हुए और उनकी हर एक मंशा जो है वो पाप की ओर जाती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पे ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं और वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान के ऊपर रखते हैं। यस, देयर आर पीपल, ढेर सारे लोग, परमेश्वर की पृथ्वी जो उस बात से इस लोगों से भरी हुई है जो कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। जी, आमीन। क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई कि है। मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। What a beautiful thing! मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई। परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को देखता हूँ, बहुत कुछ मैं देखता हूँ, बहुत सी आवाजों को मैं सुनता हूँ, बहुत सी चीजें जो है वो मुझे हिलाने की कोशिश करती है, डगमगाने की कोशिश करती है, पर प्रभु मैं तेरे वचन के ऊपर भरोसा करता हूँ, तेरे वचन के ऊपर मैं देखता हूँ और वहां से मेरी आशा लगी हुई। जब कभी परिस्थितियां मुझे डराती हैं, जब कभी मुझे सामने की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, मैं तेरे वचन की ओर जाता हूँ और वचन को के ऊपर मेरी आशा है, तेरे वचन के ऊपर मेरी आशा है। जी, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में है। धर्म है। क्या आप जान गए मेरे प्रियो? क्या आप जान गए परमेश्वर के ढेर सारे लोगों ने, इस पृथ्वी के ढेर सारे लोगों ने इस बात को जान लिया है कि उसके धर्म जो है, उसके नियम जो हैं वो धर्म है। ढेर सारे लोगों ने जान लिया है और अपनी तमाम चीजों को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए, अपनी तमाम बातों को छोड़ के वो प्रभु के पीछे हो लिए, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ढेर सारे लोगों ने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर के जो नियम है वो धर्म है। क्या आपने इस बात को जाना है? क्या आपने इस बात को जाना है? जी, तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख जी, दिया परमेश्वर के लोग परमेश्वर को सत्य के रूप में जानते हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर को सत्य के रूप में देखते हैं। नहीं, परमेश्वर आप सही हैं, आप सही। अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आप हमेशा परमेश्वर को सही ठहराएंगे, और जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो परमेश्वर को हमेशा सही ठहराते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो सत्य है, पर वो सत्य है, वो सत्य है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार। हम परमेश्वर को हमेशा सही देखते हैं, हम परमेश्वर को सही समझते हैं और हम परमेश्वर को सही पाते हैं। हालेलुया, वो हमेशा सही परमेश्वर है। जी, मुझे अपनी करुणा से शांति दे, मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। परमेश्वर, आप हमको शांति दे, अपनी करुणा से भर के प्रभु आप हमको शांति दे। बहुत सी बातें हमको विचलित करती हैं, बहुत सी बातें हमको परेशान करती हैं, पर परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मुझे शांति देने वाले परमेश्वर होने पाए। हम आपके सम्मुख आएंगे, अपनी तमाम बातों को, अपनी तमाम चिंताओं को, अपने तमाम भय को लेकर के आपके सम्मुख आएंगे, अपनी तमाम चिंताओं को आपके सम्मुख ला के रख देंगे। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमको शांति दें, आप हमको शांति दें। What a beautiful prayer। जी, तेरी दया मुझ पर हो, हालेलुया, तब मैं जीवित रहूंगा। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। जब तेरी दया मुझ पर होगी तब मैं सुखी रहने पाऊंगा, तब मैं जीवित रहने पाऊंगा। प्रभु, हमको आपकी दया चाहिए, प्रभु हमको आपकी दया चाहिए। अर्ली मॉर्निंग एवरी डे हम सुबह उठें और हम कहने पाए, प्रभु आपकी दया चाहिए। आज के दिन जीवित रहने के लिए, आज के दिन एंजॉय करने के लिए, आज के दिन विजय को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको आपकी दया चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप सुबह उठें, आप कहें प्रभु आपकी दया चाहिए। दिन में आप कहें प्रभु आपकी दया चाहिए। आप शाम के समय कहें प्रभु आपकी दया चाहिए। और जब आप रात को सोने जाएं, आप कहें प्रभु आपकी दया थी, और एक बार फिर से आपकी दया को मांगते हैं कि कल के सुबह आप हमको दोबारा से दिखाने पाए। आपकी दया रहेगी तो हम जीवित रहेंगे, आपकी दया रहेगी हम आनंदित रहेंगे, आपकी दया रहेगी हम जय को प्राप्त करने पाएंगे और हम आनंदित और मगन होने पाएंगे। हालेलुया, यस, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ, तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। हालेलुया, परमेश्वर और उसकी बातें हमको सुख देती हैं, आनंदित करती हैं। वी आर हैप्पी पीपल। गॉड इज अ गुड गॉड एंड गॉड्स पीपल आर हैप्पी पीपल। परमेश्वर भले परमेश्वर है और परमेश्वर के लोग खुश लोग होते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं। यस, ढेर सारे काम परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं और खूबसूरत किए हैं, और जो कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो कि हमको टेंशन में लेके जाती हैं, हमको मालूम है परमेश्वर अपने समय पे उन तमाम बातों को खूबसूरत करेंगे। परमेश्वर भले परमेश्वर है और परमेश्वर के लोग खुश लोग होते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद उस हालेलुया। बड़ी भलाई के लिए जो कि उसने हालेलुया। हमारे जीवन में की है, और हम उसको क्या दे सकते हैं उस भलाई के लिए जो कि वो हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस समय है कि हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे उस तमाम भले कामों के लिए जो कि उसने हमारे लिए किए हैं। हालेलुया। और ना सिर्फ उन भले कामों के लिए जो कि उसने हमारे जीवन में किए हैं, पर इसलिए भी कि वो योग्य है। वो हालेलुया। सारी आदर, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करेंगे। आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं इस आराधना में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. हालेलुया। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, मौका में बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, मौका में बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, अपने काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, अपने काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को, जानो प्रभु बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को, जानो प्रभु बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज़्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता
जैसा कोई नहीं, यीशु तुम महान महान, हालेलुया, यस लॉर्ड, है तो जैसा कोई नहीं, है तो जैसा कोई नहीं, है तो जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यस लॉर्ड, यीशु आते हैं तेरी कार में, हाँ यीशु खुशियों में आते हैं तेरी कार में, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं, यीशु हालेलुया, यस लॉर्ड, तुझसा कोई नहीं प्रभु, यीशु है तुझसा कोई नहीं, हाँ प्रभु जी, उत्तम सहायक, उत्तम मददगार, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, ओ हालेलुया, हमारी हर एक पुकार से भी ज्यादा हमें संभाल लेने वाले प्रभु, हमें उत्तर देने वाले प्रभु, हमें शांति देने वाले प्रभु, आप महान हैं, पूरे मन से हम आपकी स्तुति करते हैं, आप महान हैं प्रभु जी, यीशु आप महान हैं, यस लॉर्ड, हालेलुया, यीशु जिसने देखा यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा, तुझसे वो यहोवा राफा, एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू, जिसने देखा यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा, तुझसे वो यहोवा राफा, एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं, यीशु जो सिंहासन पर विराजमान है, हम उसकी स्तुति करते हैं, जो सामर्थ का परमेश्वर है, जो महिमा का परमेश्वर है, और जो सारे अधिकार और प्रधानता के ऊपर प्रभुत्व करता है, जो हर एक नाम के ऊपर राज करता है, उस यीशु की हम महिमा करते हैं, हालेलुया हालेलुया, जो आपकी ओर देखता है वो बच जाता है, जो आपकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, जो आपकी ओर देखता है वो बल पर बल पाता जाता है, हालेलुया, यीशु हम आपकी महिमा करते हैं, जो आपकी ओर देखता है, ओ हालेलुया, वो नई दिशा प्राप्त करता है, वो उपाय को प्राप्त करता है, वो सामर्थ को प्राप्त करता है, यीशु हम आपकी महिमा करते हैं, ओ परम पवित्र परमेश्वर, हमारे उद्धार करता, हमारे रचने वाले प्रभु, हमें संभालने वाले प्रभु, सारे मंडल के बादशाह और जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, ओ अल्फा और ओमेगा प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, पूरे मन से हम आपकी स्तुति करते हैं, ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, सच में हम लगातार आपकी महिमा करते हैं, हम चुनते हैं आपकी आराधना करना यीशु,
हम चुनते हैं आपकी प्रशंसा हर परिस्थिति में करना, हर परिस्थिति में। प्रभु आपने हमको भूसा होने के लिए नहीं बुलाया जो हवा के पवन की उड़ती है। ओ प्रभु जी, आप हमको अपनी संतान के रूप में देखते हैं। आपने हमको अपनी संतान बनाया है ताकि हम राज करें। आपने हमको संतान बनाया है ताकि हम वारिस हो जाए। हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद जिस मार्ग से हमको लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से हमको लेके जा रहे हैं, जो बातें आप सिखाना चाहते हैं, हम उसको जल्दी सीख लेने के लिए अपने आप को सौंपते प्रभु। सीख लेने के लिए और ढल जाने के लिए, बदल जाने के लिए, नम्र हो जाने के लिए, आज्ञाकारी हो जाने के लिए हम लोग अपने आप को सौंप देते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। हम सब पे अधिकार करें, पूरे अधिकार करें। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देना चाहते हैं। यीशु, यीशु, अपने हर वो जन जो हमारे संग में मिल के समय आराधना कर रहा है, प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा जो सदा हमें स्पर्श करता है, जो सदा हमें महिमा से भरता है, पिता आपके उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने प्रिय लोगों के लिए हम बोलते और खोलते हैं, जो सहायता करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें, जो सहायता करता है कि हम बल को पाएं। ओ हालेलुया, जो हर घाटी में हमारे साथ में रहता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हर वो जन जो हमारे साथ में मिल के आराधना कर रहे हैं, हम उसको आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपकी सहायता को अपने लोगों के लिए मांग लेते हैं और नई ताजगी को भी मांगते हैं। नई ताजगी, टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग हमारे लोगों के जीवनों में आने पाए, वो छुटकारा आने पाए प्रभु जी, होने पाए, आपको वो वैसे देखने पाए जैसा कि आप चाहते हैं कि आपके लोग आपको जाने। हम आपको और जानना चाहते हैं, हम और आपके दिल को समझना चाहते हैं। वो हमारी मदद करें, क्योंकि आपके तौर तरीके, आपको जानने में ही हमारी भलाई है, आपको जानने में हमारा सुख है और हम आशीषित होते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये बहुत अद्भुत है और ये बहुत सामर्थी बात है कि हमारा परमेश्वर जबकि सदा सिंहासन पर विराजमान है, सदा, वो वचन में लिखा है, वो कभी नहीं ऊँघता, कभी नहीं सोता। वो हमारा रक्षक है, वो हमारी आड़ है, वो हमेशा का परमेश्वर है, वो हमेशा अपनी महिमा में विराजमान रहता है। हम कई बार परिस्थितियों के कारण उसको अलग अलग रूप से देखने लगते कि वो सुन नहीं रहा, हमको छोड़ दिया, हमको त्याग दिया, हम उससे बहुत दूर हो गए। पर प्रियो, ऐसा नहीं है। वो हमेशा सिंहासन पर विराजमान है। वो हमेशा सहायता करने में बहुत जल्द करता है, सहजता से, सरलता से, जैसे हम पुकारते हैं। कई बार हमको लगता है कि नहीं प्रभु सुन रहे, पर ऐसा नहीं है प्रियो। वो हमेशा आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर, जिस भी घाटी में अपने विश्वास को और दृढ़ करें कि वो आपका ही परमेश्वर है। जब हम ऐसे वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा, उसने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया। वो जो कुछ भी है प्रियो, वो हमारे लिए है और वो हमसे प्यार करता है और वो हमको खुद भी महिमा में देखना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी भलाई से वो हमारे जीवन को भरते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपके जीवन को छुआ होगा और आशीष दी होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, खूबसूरत समय है जबकि हम परमेश्वर को अपनी धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। अपनी टाइस अपनी ऑफरिंग्स को हम परमेश्वर को दे सकते हैं और आप चाहें तो उसको कलीसिया में ला करके दे सकते हैं हफ्ते के बीच में, या आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। कृपया समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेंगे ताकि हम उसमें फलवंत होने पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम लोग देखेंगे निर्गमन उसका 32वां अध्याय, उसका पहला पद, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। जी,
What a beautiful moment in the history of Israel. इज़राइल के इतिहास में ये कितना खूबसूरत पल है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि इज़राइल जो है वो अपनी गुलामी से बाहर निकल करके आ चुका है। अपने दुख के दिनों से ये निकल करके बाहर आ चुका है। अपने आंसुओं से, अपने दर्द से ये निकल करके बाहर आ चुका है। और हम देखते हैं कि इस समय इज़राइल जो है ये सिने पर्वत के पास में, द माउंटेन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पर्वत के पास में, ये लोग यहाँ पे परमेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षित अपने जीवन को बिता रहे। उन तमाम डर से अब ये बाहर आ चुके, उन तमाम भय से अब ये बाहर आ चुके, उन तमाम गुलामी से ये बाहर आ चुके, उन तमाम मार से, उन अब्यूजेस से, उन गालियों से ये बाहर आ चुके मेरे प्रियो। और ये सुरक्षित अपने जीवन को परमेश्वर की नजदीकी में, माउंटेन ऑफ गॉड पे, परमेश्वर के पर्वत के पास में ये बिता रहे हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा इनके जीवन के ऊपर बनी हुई है। परमेश्वर की सुरक्षा जो है इनके जीवन के ऊपर बनी हुई है। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि दिन के समय परमेश्वर का जो बादल है वो इनको गर्मी से बचा रहा है, और रात के समय में आग का खंभा जो है ये इनको रोशनी दे रहा है। परमेश्वर की सुरक्षा में ये लोग रह रहे हैं। और हम देखते हैं कि एवरी डे सुबह मन्ना जो है इनके पास में आ रहा है। इनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन का इंतजाम परमेश्वर ने करके रखा है। इनको खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ रही है, अनाज नहीं उगाना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन का भोजन इनको आसमान से दे रहे। जो भी इनकी आवश्यकता है परमेश्वर इनकी आवश्यकता को पूरी करे। परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो, इनके कपड़े नहीं फट रहे हैं, इनके जूते, इनके कपड़े जो वो पुराने नहीं हो रहे, इनके जूते नहीं फट रहे, परमेश्वर की सुरक्षा में है। कोई आसपास में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो कि इनको आकर के डरा रहे हैं, जो कि इनको आकर के धमका रहे हैं। परमेश्वर की सुरक्षा में, परमेश्वर के पर्वत के निकटता में, निकट पे, वहां पे रह करके ये अपने जीवन को व्यतीत करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, कितना खूबसूरत ये पल है। अपने भय से बाहर निकल चुके, अपने डर से बाहर निकल चुके, गुलामी से, उस दर्द से, उन आंसुओं से ये बाहर निकल करके परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की शांति में अपने जीवन को व्यतीत करें। और ना सिर्फ ये मेरे प्रियो, ना सिर्फ ये बातें, पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को अपनी निकटता में बुलाया। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पे बुलाया, और पर्वत के ऊपर मूसा जो है वो परमेश्वर से बातचीत करे। और ये स्पेशल मोमेंट है, ये बड़ा खास पल है जो कि इस्राएल के इतिहास में हो रहा है। मूसा पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात वो वहां पे व्यतीत कर रहा है। और 40 दिन और 40 रात में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से विशेष बातें कर रहे हैं, विशेष बातें करें। इस जगह पे जहां पे हादसा हो रहा है, हम देखते हैं परमेश्वर विशेष बातें मूसा से करें। और वो मूसा को मंदिर के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मंदिर कैसे बनेगा, मंदिर में जो जो चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, उन तमाम चीजों के विषय में परमेश्वर जो है वो मूसा से बात करें। और परमेश्वर मूसा को बता रहे क्या क्या चीजें तुमको बनानी है और कैसे कैसे वो चीजें बनेंगी। उन तमाम वस्त्रों के बारे में जो प्रीस्ट पहनते, जो याजक को पहनने थे, उनके बारे में परमेश्वर जो मूसा को बता रहे, डिटेल में सारी बातें बता रहे। कितना स्पेशल ये मोमेंट है इज़राइल के इतिहास में। अब्राहम की संतान अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये राज्य में ये तब्दील हो गई है, और ये गुलामी से निकल करके अब परमेश्वर की सुरक्षा में ये सुरक्षित अपने जीवन को बिता रहे। तमाम भय से परमेश्वर ने इनको बाहर निकाल लिया है, तमाम दुख से, तमाम दर्द से परमेश्वर ने इनको बाहर निकाल लिया है। इनकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर देख रहे हैं, पूरा करें। और परमेश्वर एक नए चैप्टर को, एक नई चीजों को परमेश्वर के साथ में शुरू करने जा रहे हैं। और वो ये कि परमेश्वर व्यवस्था दे रहे हैं, और परमेश्वर जो है वो मंदिर के बारे में बता रहे, और एक मंदिर को उनके बीच में स्थापित करे, आराधना को उनके बीच में स्थापित करने जा रहे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, कितना ज्यादा आवश्यक ये मोमेंट है जो कि इस्राएल में इस समय हो रहा है। पर हम इस्राएल को इस बहुत ही महत्वपूर्ण पलों में क्या करते पाते हैं, जबकि परमेश्वर इतने कस के इनके बीच में काम करे, जबकि परमेश्वर इतने बड़े कार्य को इनके बीच में कर रहे हैं, इस्राएल क्या कर रहा है? What is Israel doing? वर्स नंबर 1 को हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे,
अब हमारे लिए देवता बना, अब हमारे लिए देवता बना बना जो हमारे आगे आगे चले, आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जी। जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, जी। हम नहीं जानते कि क्या हुआ। कि वो क्या हुआ। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि इस्राएल जो है वो परमेश्वर से दूर है। इस्राएल परमेश्वर से दूर है। इस्राएल नहीं समझ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट है। इस्राएल नहीं समझ पा रहा है परमेश्वर के प्लान्स को, परमेश्वर की योजना को, वो महत्वपूर्ण कार्य जो परमेश्वर इस्राएल में कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर इस्राएल में इस समय कर रहे हैं। इस्राएल जो है वो उससे पूरी तरीके से अनजान है। इस्राएल को नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इनफैक्ट इस्राएल परेशान हो रहा है कि जो मूसा उनको वहां से यहाँ तक के लेके आया है, अब तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया। 40 दिन से बहुत दिन बीत गए हैं और मूसा को कोई अता पता नहीं है। 40 दिन 40 रात बीत चुके हैं, कोई अता पता नहीं है मूसा का। मूसा कहाँ है नहीं मालूम, मूसा कहाँ चले गए। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। और इस्राएल इस फैसले को लेता है कि यस, अब हम जो है अपने लिए नए परमेश्वर को बनाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर को भूल करके, जीवित परमेश्वर को भूल करके अब हम एक नए परमेश्वर को बनाएंगे जो कि हमको यहां से आगे की ओर लेकर के जाएगा। परमेश्वर कितने बड़े कार्य को इनके बीच में कर रहे हैं। और आप देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग चीजों को भूल चुके हैं। ये लोग चीजों को भूल चुके हैं। परमेश्वर की बातों से कितने दूर हैं, परमेश्वर के कार्य से कितने दूर हैं। परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे। मेरे प्रिय, कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझ पा रहे होते, हम परमेश्वर की चीजों को नहीं समझ पा रहे होते। परमेश्वर तो हमेशा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे होते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन को छू रहे थे। परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन के ऊपर हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर का इंतजाम हमारे जीवन में, उसका प्रोविजन हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। पर हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहे होते हैं, जो एवरीडे हमारे लिए हो रही होती है। हम उन चीजों को भूल करके हमारी निगाहें कुछ और बातों पे लग जाती है। इतनी देरी क्यों हो रही है, इतनी देरी क्यों हो रही है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, और वो वैसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रिय, अपनी आंखें खोल के देखें और अब परमेश्वर की सुरक्षा को अपने चारों ओर देखें। अपनी आंखें खोल के देखें, उस परिवर्तन को देखें जो परमेश्वर हमारे बीच में लेकर के आए। किस गुलामी से उसने हमको निकाल करके, किस आनंद में उसने ला के हमको खड़ा किया, किस दुखों से निकाल करके, किस छुटकारे में उसने हमको ला के खड़ा किया, किन बीमारियों से उसने निकाल करके हमको कैसे स्वस्थ किया है। कितना बड़ा वो छुटकारा है जो उसने हमारे जीवन में उंडेला। कितना बड़ा वो आनंद है जो कि उसने हमको दिया। पर मेरे प्रिय, कई बार हम परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं। कई बार हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते। वो क्या कर रहा है, वो तो एक महत्वपूर्ण कार्य को कर रहा है, वो तो एक इंपॉर्टेंट काम को कर रहा है। वो तो हमको यहां से आगे की ओर लेकर के जाने की योजना बना रहा है और उसकी तैयारी में है, और हम परेशान हैं। क्या हो रहा है। मूसा, तुम्हें इतनी देरी क्यों लग रही है। मूसा, तुम्हें इतनी देरी क्यों लग रही है। मेरे प्रियो, अगर आप याद करें, पिछले हफ्ते हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मनन कर रहे थे, और हम ये मनन कर रहे थे कि परमेश्वर की मुलाकात जब मूसा से पहली बार होती है, परमेश्वर की मुलाकात जब मूसा से पहली बार होती है, परमेश्वर मूसा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई बात नहीं करते। परमेश्वर मूसा से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके संघर्षों के बारे में, उसके युद्धों के बारे में, उसके दुखों के बारे में कोई बात नहीं करते। कितना खूबसूरत ये रिश्ता है जो परमेश्वर और मूसा के बीच में था। कितना खूबसूरत ये रिश्ता है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं था कि मूसा के जीवन में उसके हिस्से के संघर्ष नहीं होंगे। ऐसा नहीं था कि मूसा के जीवन में उसके हिस्से के दुख नहीं होंगे। ऐसा नहीं था कि मूसा के जीवन में कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी जिसके लिए मूसा वेट कर रहे होंगे, प्रभु आप इन कार्यों को मेरे जीवन में जल्द से जल्द करें। पर हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा रिश्ता परमेश्वर और मूसा के बीच में एग्जिस्ट करता है। आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को कि परमेश्वर जे वो मूसा से बार बार कहे, मूसा मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं और मैं तुम्हारे इन प्रॉब्लम्स को देख रहा हूं और चीजों को ठीक कर दूंगा। आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को कि बार बार वो अपने आप को मूसा के सामने खड़े होकर के साबित करे। और मेरे प्रियो, आवश्यकता नहीं है मूसा को कि मूसा भी अपने परमेश्वर से शिकायत करे, प्रभु आप नहीं देखते,
क्या आप नहीं देखते और आप मेरे बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? क्या आपको मेरा ख्याल नहीं है? आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो परमेश्वर को कि परमेश्वर अपनी मोहब्बत को बार बार मूसा के सामने साबित करे, और आवश्यकता नहीं है मूसा को कि मूसा जो वो परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से कहे प्रभु आप हमारा ख्याल नहीं करते, आपने हमको छोड़ दिया है और आपने हमको त्याग दिया है, मेरे बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं रहे, मेरे बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी थोड़ी देरी लगती है, कभी कभी कुछ चीज़ों में थोड़ी सी देर होने लगती है, और जब देर होने लगती है तब आप क्या सोचने लगते हैं? जब देर होती है उस समय आप क्या सोच रहे होते हैं? मेरे प्रियो, कभी कभी थोड़ी देर होने लगती है, कभी कभी कुछ चीज़ों में थोड़ी देर होती है, और उस समय आप क्या सोच रहे होते हैं? उस समय आप क्या मनन कर रहे होते हैं? जब आपने प्रार्थना की होती है और आपको लगता है प्रभु बस जल्दी से आप कार्य करें, जल्दी से छुटकारे को ढेल दें, जल्दी से चंगाई को दे दें, जल्दी से नौकरी को दे दें, जल्दी से वाला काम करा दें, और परमेश्वर उस समय खामोश होते हैं। परमेश्वर उस समय खामोश होते हैं, और ना सिर्फ खामोश होते हैं पर थोड़े लंबे समय के लिए खामोश हो जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर थोड़े लंबे समय के लिए खामोश हो जाते हैं। उस समय आप क्या महसूस कर रहे होते हैं? उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उस समय आप किन बातों पे मनन कर रहे होते हैं? उस समय आपकी मेंटल सिचुएशन क्या होती है? उस समय आपकी परिस्थितियां क्या होती है? कैसे आप प्रतिक्रिया को दिखा रहे होते हैं जब खामोशी के वो लम्हे आते हैं, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को फौरन सुन करके उत्तर नहीं दे रहे, जब वो तब्दीली फौरन से नहीं आ रही है, जब वो चेंज फौरन से नहीं आता है, आप उस समय क्या सोच रहे होते हैं? आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है? मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर परमेश्वर आपके साथ में चल रहे हैं और वो चीजों में देरी करा रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आप ऐसा महसूस करें, अगर आपने प्रार्थना की और फौरन से आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें देरी लग रही है, कुछ ऐसी बातें जिसमें समय जा रहा है, कुछ ऐसी बातें जहां पे दिक्कत बनी हुई है, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप परमेश्वर के वचन को उठा के देखें और आप पाएंगे परमेश्वर के जितने भी बड़े लोग होने पाए, उन सब के जीवन में उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। ढेर सारे कार्य उनके जीवन में हो रहे थे, पर कुछ एक चीजों के लिए उनको वेट करना पड़ा। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष को ढेल लेते, बड़ी बड़ी चीजें उसके जीवन में हो रही थी, बड़े बड़े युद्धों को वो जीत रहा था। पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक क्षेत्र में दिक्कत बनी हुई थी, एक क्षेत्र में दिक्कत बनी हुई थी, और हम देखते हैं 25 साल परमेश्वर ने अब्राहम को इंतजार कराया, और 25 साल के बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को वो बेटा दिया। इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर हमको इंतजार कराना चाहते, पर इसलिए कि परमेश्वर अब्राहम को जगह पे लेके आ रहे थे जहां पे वो उसको लेकर के आना चाहते थे। अब्राहम को जहां पे वो लेकर के आना चाहते थे वहां पे अब्राहम को लेकर के आ रहे थे, और अब्राहम भी तैयार था, और वो कहते यस परमेश्वर मैं तैयार हूं, जिस मार्ग से आप मुझे लेकर के जाना चाहते मैं उसके लिए तैयार हूं, जिस रास्ते से आप मुझे लेकर के जाना चाहते प्रभु आपको पूरी आजादी है, प्रभु आपको पूरी आजादी। चाहता तो मैं ये हूं कि ये काम मेरे जीवन में अभी हो जाए, फौरन हो जाए, पर परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंतजार करूं तो मैं तैयार हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं वेट करूं तो मैं तैयार हूं। मेरे प्रिय, डैनियल की तरीके से हमको निकल करके आने की आवश्यकता है। प्रभु अगर आप चाहते हैं कि मैं शेरों की मान में से होके जाऊं तो मैं तैयार हूं प्रभु उन शेरों की मान के लिए। सद्रक मीशक अबेदनगो की तरीके से हमको निकल करके आने की आवश्यकता है, और हम कहने पाए प्रभु अगर आपकी इच्छा है कि हम उस आग की भट्टी में जाने पाए तो हम तैयार हैं उसके लिए। और हम जानते हैं परमेश्वर कि आप वफादार थे, आप वफादार हैं, और आप वफादार रहेंगे। आप वफादार थे, आप वफादार हैं, और आप आइंदा भी हमारे साथ में वफादार रहेंगे। प्रभु जिस मार्ग से आप हमको लेकर के जाना चाहते हम तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इंतजार करें तो हम इंतजार करेंगे, और आप चाहते हैं कि आप उस कार्य को हमारे जीवन में सिद्ध करें जिस कार्य को आप हमारे जीवन में सिद्ध करना चाहते हम तैयार हैं परमेश्वर कि आपकी सिद्धता हमारे जीवन में निकल करके आने पाए। आप परमेश्वर के वचन को उठा के देखें और आप वहां पे पाएंगे नूह 120 साल तक के उस नाव को बनाता रहा, और 120 साल तक के वो लोगों को प्रचार करता रहा और लोगों को बताता रहा कि अपने पापों से मनों को फिराओ। पर लोग उसका ठट्टा कर रहे थे, लोग उसका मजाक बना रहे थे, लोग उसका ठट्टा कर रहे थे। 120 साल तक ही कंटिन्यूड वो करता रहा, वो बनाता रहा और वो बनाता रहा।
और परमेश्वर ने अपने समय पे वो किया जिसका वायदा उसने किया था। आमीन। परमेश्वर ने अपने समय पे वो किया जिसका उसने उससे वायदा किया था। हर दिन प्रभु को हमसे कहने की आवश्यकता नहीं, आई एम देयर, मैं हूं, मत परेशान हो। एवरी डे परमेश्वर को हमारे पास में आकर के हमसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं मैं हूं, चिंता मत करो, देरी हो रही कोई बात नहीं, मैं हूं, आई एम देयर, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, मैं हूं और मैं देख लूंगा। नहीं, आवश्यकता नहीं है इस बात की मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर वफादार है, हम इस बात को जानते हैं और हम इसके साथ में वफादारी के साथ में चल रहे हैं, उसके साथ में वफादारी के साथ में चल रहे हैं। यूसुफ जब गुलामी में गया, यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, यूसुफ जब जेल में गया, मेरे प्रिय उन तमाम परिस्थितियों से होकर के वो गुजर रहा था, पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया, उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वो 13 साल दुख के उसने वहां पे बिताए, पर उन 13 सालों में उसका विश्वास नहीं डगमगाया। देरी हो रही थी, परमेश्वर चाहते तो एक दिन में उसकी चीजों को बदल सकते थे और उसने एक दिन में उन चीजों को बदल भी दिया। परमेश्वर चाहते तो उस कार्य को कर सकते थे, पर परमेश्वर ने अलाउ किया कि वो आग की भट्टी में से होके गुजरने पाए, ताकि वो पक्के सोने के तरीके से निकल करके आने पाए। और हम देखते हैं कि जब उस आग की भट्टी से होके वो गुजरा, उन दुखों से जब वो होके गुजरा, हम देखते हैं कि वो मजबूती से निकल करके आता है, वो मजबूती से निकल करके आता है। मेरे प्रिय, अगर देरी हो रही है, आप उसको होने दें, आप वेट करें परमेश्वर के टाइम का, आप इंतजार करें परमेश्वर के समय का, क्योंकि जो वो कर रहा है उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है, और अंत में वो चीजों को सिद्ध करेगा, और अंत में वो तमाम बातों को सिद्ध करेगा। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, याकूब उसका पहला अध्याय उसके दूसरे पद से और चौथे पद को हम लोग देखेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 4। हे मेरे भाइयों, जी, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो जी, तो इसको पूरे आनंद की बात तो समझो, उसको पूरे आनंद की बात समझो। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो चंगाई के पद वहां पे जरूर से लिखे हुए, वो छुटकारे के पद जो है वो वहां पे जरूर से लिखे हुए, पर उन तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्स को लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1, आपको याद रहने पाए और एवरीडे याद रहने पाए। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना। जब इंतजार हो, जब वेट करना पड़े, जब आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको परमेश्वर वेट करा रहे हो, नहीं अभी वेट करो, अभी इंतजार है, अभी थोड़ा समय लग रहा है, उसको बड़े आनंद की बात आप समझें, उसको बड़े आनंद की बात आप समझें। क्यों? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको उस मार्ग से इसलिए लेकर के जाते हैं ताकि हम पूरे हो जाएं, हम सिद्ध हो जाएं और हमें किसी बात की कोई घटी रहने नहीं पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस्राएल जो है वो परमेश्वर की सुरक्षा में, कितना खूबसूरत ये मोमेंट है, कितना खूबसूरत ये पल है। सारे डर से, सारे भय से परमेश्वर को निकाल करके लेकर के आए, परमेश्वर की सुरक्षा में ये अपने जीवन को बिता रहे, परमेश्वर की सुरक्षा में ये अपने जीवन को सीने पर्वत के पास में बिता रहे। हम देखते हैं परमेश्वर के लिए इंतजाम को कर रहे, मन्ना इनके पास में आ रहा है, खाने के लिए इंतजाम हो रहा है, कपड़े इनके पुराने नहीं हो रहे, जूते इनके नहीं फट रहे, परमेश्वर की सुरक्षा इनके जीवन के ऊपर बनी हुई, आसपास का कोई भी राज्य है वो उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है, परमेश्वर की सुरक्षा में ये अपने जीवन को बिता रहे हैं। मूसा को थोड़ी सी देरी लग रही है, मूसा को थोड़ी सी देरी लग रही है आने में, और हम देखते हैं जल्दी से ये लोग परमेश्वर को त्याग करके अपने दूसरे रास्ते को ले लेते हैं। मेरे प्रिय, अगर इंतजार हो रहा है, अगर इंतजार हो रहा है, आप पेशेंटली इंतजार को करें, आप परमेश्वर को उस कार्य को करने दें जो वो आपके जीवन में कर रहा है। अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही, अगर परमेश्वर आपको उस मार्ग से लेकर के जा रहे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आप उसका कार्य करने दीजिए, परमेश्वर को आप उसका कार्य करने दीजिए, और जब ये कार्य कंप्लीट होगा आप देखेंगे कि आप पूर्ण हो जाएंगे, आप सिद्ध हो जाएंगे, और किसी बात की कमी और घटी हमारे जीवन में नहीं होने पाएगी।
परमेश्वर ने मूसा को इंतजार कराया, परमेश्वर ने मूसा को वेट कराया और 80 लंबे साल वेट कराया। 80 लंबे साल तक के परमेश्वर मूसा के जीवन के ऊपर कार्य करते रहे। 80 लंबे साल तक के परमेश्वर के जीवन के ऊपर कार्य करते रहे, निखारते रहे, बनाते रहे, उसको तैयार करते रहे उस स्पेशल मोमेंट के लिए, जिस स्पेशल मोमेंट के लिए परमेश्वर ने मूसा को संसार में भेजा था। परमेश्वर कार्य कर रहे थे मूसा के ऊपर, वो कार्य कर रहे थे, मूसा को बना रहे थे, मूसा को उठा रहे थे, मूसा को निखार रहे थे उस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया था। और 80 साल के बाद में जब मूसा तैयार हो गए तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मिस्र में वापस आओ, मिस्र देश में वापस आओ, और मैं मिस्र देश को बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। मैं फिरौन के घमंड को नीचे करना चाहता हूं, मैं उसके घमंड को नीचे लेकर के आना चाहता हूं, और मैं दिखाना चाहता हूं मिस्र देश के हर एक रहने वाले को, चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो छोटा हो, और चाहे वो पूरब में रहता हो और चाहे वो पश्चिम में रहता हो, मैं हर एक जन को ये बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। और परमेश्वर ने मूसा के जीवन को इस्तेमाल किया ताकि परमेश्वर जो है वो मिस्र देश को ये बताने पाए कि वो परमेश्वर है। ना सिर्फ उसने अपने लोगों को वहां से आसानी से छुड़ा लिया जैसे वो चाहता था कि उनको छुड़ा ले, पर परमेश्वर ने अनुमति दी, इनफैक्ट परमेश्वर ने मौका दिया मिस्र देश को कि वो जानने पाए कि वो कैसा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया था ताकि मूसा जो उन 20 लाख लोगों को, उन लोगों को जो कि हर बात पे बलवा करते थे, जो कि हर बात पे हल्ला करते थे, उनको मिस्र से निकाल करके और कनान देश तक के पहुंचाने पाए। मेरे प्रिय, अगर वो इंतजार के दिन नहीं होते, अगर वो इंतजार का समय नहीं होता, अगर परमेश्वर ने मूसा के ऊपर कार्य नहीं किया होता, मूसा 2 दिन में छोड़ करके भाग जाते। उस बवाल को, उस थल्ले को जो कि ये लोग बना रहे थे, जो कि ये लोग करते थे, 2 दिन में मूसा जो था वो छोड़ के भाग जाता। प्रभु ये रहे आपके लोग और ये रही आपकी चीजें, और मैं जा रहा हूं, मैं इनको लेकर के नहीं जा सकता, मैं उनको लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर को एक ऐसे जन की आवश्यकता थी, एक ऐसे जन की आवश्यकता थी जो अगले 40 साल तक के इन 20 लाख लोगों को बर्दाश्त करके, इनको मिस्र से निकाल करके इनको कनान तक के पहुंचाने पाए। और हम देखते हैं कि जिस बात के लिए मूसा तैयार किए गए थे, मूसा अपने कार्य को सिद्धता के साथ में करता है, प्रोफेशन के साथ में करता है, खूबसूरती के साथ में करता है। क्यों करने पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उस कार्य को उसके जीवन में क्या इंतजार कराया, वेट कराया, और वेट करा करके परमेश्वर ने मूसा को निखारा, परमेश्वर ने मूसा को उठाया, परमेश्वर ने मूसा को वो बर्तन बनाया जो वो चाहता था कि वो बनने पाए। What a beautiful thing, what a beautiful thing। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर उस मार्ग से आपको लेकर के जा रहे हैं, आप कहें प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मेरी इच्छा तो ये है प्रभु कि ये कार्य अभी हो जाए, मैं ये कार्य अभी होने पाए, पर मेरे नहीं, आपकी इच्छा होने पाए। प्रभु अगर आप चाहते कि हम इंतजार करें, हम इंतजार करेंगे। अगर आप चाहते कि हम और इंतजार करें, हम और इंतजार करेंगे। हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। एक और खूबसूरत पद को हम देखेंगे, भजन संहिता 119 और इसके 67वें वर्ष को देखेंगे, 67वें पद को हम लोग देखेंगे। उससे पहले जी कि मैं दुखित हुआ, जी, मैं भटकता था, हालेलुया, परंतु अब मैं जी, तेरे वचन को मानता हूँ। आमीन। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। प्रभु जब आपने उस कार्य को मेरे जीवन में नहीं किया था, मैं भटकता था, मैं जल्दी से भटक जाता था, कुछ उल्टी सीधी बातें मेरे जीवन से, मेरे मुंह से निकलने लगती थी, हम जल्दी से अपने मार्ग को लेकर के अलग चले जाते थे। पर परमेश्वर आपको धन्यवाद उस मार्ग के लिए जिसमें से आप मुझे लेकर के चले। इससे पहले कि मैं दुख उठाता, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। पर अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। प्रभु अब मैं आपके वचन से बंधा हुआ हूँ। अब मुझे मालूम है जो आपके वचन में लिखा है वही सत्य है, वही सिद्ध है और वही खूबसूरत है।
हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर हमको उस मार्ग से लेकर के जाते, बचपना हमारे अंदर था, बालकों सी बातें थी, बालकों से चीजें थी, पर अब परमेश्वर ने हमको परिपक्व किया है, अब परमेश्वर ने हमको बड़ा कर दिया, अब परमेश्वर ने हमको मैच्योर कर दिया। अब मैच्योरिटी दिखाई देती, अब परिपक्वता हमारे जीवन से दिखाई देती। अब जब परमेश्वर उस मार्ग से हमको लेके जाते हैं, नहीं आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि एवरीडे परमेश्वर हमसे आके कहने पाए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आवश्यकता नहीं है कि प्रतिदिन परमेश्वर हमसे कहने पाए देखो तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ में हूं। आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर एवरीडे हमारे पास में आने पाए और हमारे आंसू को पोंछने पाए। आवश्यकता नहीं है कि एवरीडे परमेश्वर हमारे पास में आने पाए, प्रतिदिन हमारे पास में आकर के अपनी मोहब्बत को हम पे साबित करने पाए। हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करता था, हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है, और हम जानते हैं कि वो हमसे सदा सर्वदा प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। उसकी सुरक्षा हमारे लिए काफी थी, आज भी काफी है, और आंदा भी काफी रहेगी। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी था, उसका अनुग्रह हमारे लिए आज भी काफी है, उसका अनुग्रह आंदा भी हमारे लिए काफी रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर आपको दूसरे स्तर के ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उसको हाँ बोल दीजिए। अगर परमेश्वर आपको दूसरे स्तर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आप कहिए यस परमेश्वर मैं तैयार हूं दूसरे स्तर के ऊपर जाने के लिए। प्रभु बड़ा अच्छा लगता है हम प्रार्थना करें और फौरन चीजें मिल जाएं, पर परमेश्वर अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे स्तर के ऊपर जाएं और आपके उन लोगों के साथ में हमारा नाम भी लिया जाए, हम तैयार है परमेश्वर। यस हम रेडी हैं इंतजार करने के लिए, हम तैयार है परमेश्वर उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए आप हमको लेके चलना चाहते हैं। प्रभु हम सेकेंड लेवल पे जाने को तैयार हैं। आप हमको बनाएं, आप हमको उठाएं, आप हमको निखारें, और आप हमको अपने लिए तैयार करें, आप हमको अपने लिए तैयार करें। प्रभु हम लोगों में से नहीं है जो कि सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मेरी बात, प्रभु मेरी बात, प्रभु मेरी बात, प्रभु मेरी बात। पर हम चाहते प्रभु हम इस तरह से आगे निकले और हम कहने पाए प्रभु आप हमको बताएं आपकी बात क्या है, और हम उसको पूरा करना चाहते हैं। आप हमको बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हम उसको करने के लिए तैयार है। हम यहाँ पे मिद्यान में बिल्कुल वेल सेटल्ड है। मूसा वहाँ पे मिद्यान के इलाके में वेल सेटल्ड था, अपने परिवार के साथ में रह रहा था, अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ में रह रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा उठो और यहाँ से उठ करके वापस मिस्र को जाओ, मूसा ने कहा यस लॉर्ड मैं तैयार हूँ और मैं जा रहा हूँ। और होने पाए कि हम भी कहने पाए प्रभु हम तैयार है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी योजना है, जो आपकी मर्जी है, हम उसको करने को तैयार है, हम उसको करने को तैयार है। सिर्फ वही बातें नहीं, प्रभु मेरी बातें, प्रभु मेरी बातें, प्रभु मेरी बातें। यस प्रभु धन्यवाद कि जब हमने अपनी बातें की आपने हमारी बातों को सुन करके उत्तर दिया। पर प्रभु अब हम उस स्तर के ऊपर आना चाहते हैं जहां पे हम आपसे ये कहना चाहते हैं प्रभु आपकी बातें, प्रभु आपकी बातें, आप हमसे वो कहें जो आप हमसे कहना चाहते, और आप हमको उस मार्ग के ऊपर लेके जाए जिस मार्ग के ऊपर आप हमको लेके जाना चाहते। और प्रभु हम चाहते हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, आपका राज आने पाए, ढेर सारे लोग छुटकारे को महसूस करने पाए, ढेर सारे लोग अपने दुखों से बाहर आने पाए, ढेर सारे लोग अपने आंसुओं से बाहर आने पाए, ढेर सारे लोग अपनी निराशाओं से बाहर आने पाए, वो आपको जानने पाए, वो जीवन को प्राप्त करने पाए, वो उद्धार को प्राप्त करने पाए, और वो अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए मेरे जीवन के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आप कहने पाइए, आप होने पाए कि आप इस प्रकार से कहने पाए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपकी वफादारी के लिए जो कि इतने साल मेरे जीवन में बनी रही और आपने मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। पर परमेश्वर अब मैं दूसरे स्तर के ऊपर जाना चाहता हूं, अब मैं दूसरे स्तर के ऊपर जाना चाहता हूं, और मैं इंतजार करने वाला जन होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं उस इंतजार करने पाऊं, और प्रभु आप उस सिद्ध कार्य को मेरे जीवन में करें, ताकि परमेश्वर आप उस कार्य को मेरे जीवन में करने पाए जो कि आप चाहते हैं कि करें, ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु मैं तैयार हूं उस दूसरे स्तर के ऊपर जाने के लिए। मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं ये परमेश्वर की योजना आपके जीवन में सिर्फ ये नहीं है कि आप संसार में कैसे खुश हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में सिर्फ ये नहीं है कि आप कैसे स्वस्थ हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपकी आवश्यकताएं कैसे पूरी होने पाए। पर मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में यह है कि वो आपको स्वर्ग के लिए तैयार करने पाए, कि वो आपको स्वर्ग के लिए तैयार करने पाए। बहुत जल्द वो दिन आ रहा है जब प्रभु हमको उठा करके अपने घर में ले जाएंगे, ताकि जहां पे वो है वहां पे हम उसके साथ में रहने पाए। हो सकता है उससे पहले वो दिन आ जाए जिस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएं और हमको वहां पे जाना पड़े। क्या आप तैयार हैं स्वर्ग को जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं स्वर्ग को जाने के लिए? मेरे प्रिय स्वर्ग में हम तब जाने पाएंगे जब हमारे चरित्र में बदलाव आएगा,
तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आएगा। परमेश्वर स्वर्ग को पृथ्वी जैसा नहीं बनाना चाहते, जैसे हम हैं वैसे परमेश्वर हमको लेकर के वहां नहीं चले जाएंगे। बहुत आवश्यक है कि हमारी सोच में परिवर्तन आने पाए, बहुत आवश्यक है कि हमारी बातों में परिवर्तन आने पाए, बहुत आवश्यक है हमारे देखने में परिवर्तन आने पाए, बहुत आवश्यक है कि हमारे बोलने में परिवर्तन आने पाए और होने पाए कि हम परमेश्वर की बातों को समझने पाए। बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के कार्यों को समझने पाए, परमेश्वर कैसे कार्य करते, उसके कार्य करने के तरीकों को हम समझने पाए। अगर हमको स्वर्ग में जाना है और अनंत काल के जीवन को हमको परमेश्वर के साथ में बिताना है, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर को जानने पाए और उसको समझने पाए। हम यहाँ पे देखते हैं कि इस्राएल रह तो रहा है परमेश्वर की सुरक्षा में, इस्राएल रह तो रहा है परमेश्वर के आनंद में, उसके छुटकारे में। इस्राएल एवरी डे मन्ना को रिसीव तो कर रहा है। इस्राएल के ऊपर परमेश्वर का वो बादल है जो कि धूप में उनको सुरक्षा दे रहा है। इस्राएल के साथ में वो आग का खंभा है जो कि रात में उनको रोशनी दे रहा है। इस्राएल के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा बनी हुई है। परमेश्वर इस्राएल के जीवन में बड़े कार्य को करे, छुटकारे को रिलीज कर रहे हैं। पर उन तमाम चीजों के बावजूद इस्राएल जो है वो परमेश्वर से बहुत दूर है। इस्राएल जो वो परमेश्वर से बहुत दूर है। आप एक तरफ देखें, परमेश्वर मूसा को पर्वत के ऊपर बुला करके कितने अगले लेवल की कितनी विशेष बातें कर रहे हैं, और पर्वत के नीचे कितनी गंभीर बातें हो रही हैं। पर्वत के ऊपर कितनी ऊंचाई की बातें हो रही हैं, किस हाइट के ऊपर, किस ऊंचाई के ऊपर परमेश्वर इस्राएल को लेके जाने की योजना बना रहे, और परमेश्वर मूसा से बात करे, कितने विशेष परिवर्तन की, कितने बड़े लेवल पे परमेश्वर इस्राएल को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और पर्वत के नीचे हम कितनी गंभीर बातों को देखते हैं, कितनी गंभीर बातों को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, कई बार बहुत बड़ा अंतर होता है, कई बार बहुत बड़ा अंतर होता है। हम वही आसपास की चीजों को देख रहे होते हैं, और हम मिस कर जाते हैं कि परमेश्वर मूसा से पर्वत के ऊपर क्या बात कर रहा है। हम मिस कर जाते हैं कि परमेश्वर हमारे विषय में मूसा से पर्वत के ऊपर क्या बात करे। हम मिस कर जाते उन योजनाओं को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई होती है, और जिनको वो पूरा करने के प्रक्रिया में होता है, जिनको वो पूरी कर रहा होता है, जिन बातों के लिए वो मूसा से बात कर रहा होता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों में ही बिजी हो जाते हैं, और हम मिस कर जाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या प्रार्थनाएं करा रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों से हमारे विषय में क्या कह रहे हैं। हम मिस कर जाते उन बातों को कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हमसे क्या कहलवा रहे हैं। हम उन बातों को नहीं समझ पाते, हम उन बातों को सुनना नहीं मांगते। कई बार हमारे पास में समय नहीं होता कि परमेश्वर के वचन को हम सुने। कई बार हमारे पास में समय नहीं होता कि हम YouTube के ऊपर जाएं और हम उन पूरे मैसेजेस को सुनने पाए। नहीं, बहुत देर हो रही है। मेरे प्रियो, आपके आसपास चाहे कुछ भी घट रहा हो, परमेश्वर ने बड़ी योजना को बनाया है, बड़ी चीजों को बनाया है, और वो मूसा को बता रहे हैं, और वो मूसा के साथ में उस कार्य में लगे हुए कि वो कैसे उस बड़ी खूबसूरती को हमारे बीच में लेके आए। पर्वत के ऊपर परमेश्वर मूसा से एक अलग स्तर की बातें कर रहे हैं, और पर्वत के नीचे हम देखते हैं यहाँ पे लोग परमेश्वर को त्याग करके अपने लोग कुछ और परमेश्वर को बना करके कहीं और जाने की योजना बना रहे हैं। कई बार चीजें वेट करा रही होती है, इंतजार करा रही होती है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने स्तर को ऊंचा करें। अगर आपका स्वर जानने का कोई भी इरादा है, अपने स्तर को ऊंचा करें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने, और इस बात को अपने जीवन में बैठा लें कि उसका अनुग्रह आपके लिए काफी था, काफी है, और आंदा भी काफी रहेगा। उसकी मोहब्बत आपके लिए थी और आज भी है और आंदा भी बनी रहेगी। उसकी सुरक्षा आपके लिए थी और आज भी है और आंदा भी बनी रहेगी। वो खूबसूरत प्लान्स में लेकर के चल रहा है, और वो चाहता है कि जो भी उसने वायदे हमसे किए हैं वो उनको सिद्ध करने जा रहा है। आप स्थिरता में रहें, आप विश्वास से बने रहें, आप परमेश्वर को थामे रहें, और अनुमति दें कि परमेश्वर उस कार्य को आपके जीवन में करने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे जिंदा पाप आसमानी,
हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर, हमारे आगे आगे चल के खुदा उन तमाम टेढ़े मेढ़े रास्तों को हमारे लिए खूबसूरत करने वाले परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपका, आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्लान्स के लिए, आपके पर्पसेस के लिए खुदावन, जो कि आपने हमारे लिए बनाए और हमारे लिए आप रखते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते प्रभु कि अपनी बुद्धि दें, अपनी समझ दें, ताकि परमेश्वर हम आपकी बातों को समझने पाए, हम आपकी बातों को समझने पाए, वो आत्मिक ज्ञान हमको मिलने पाए। प्रभु हमारी मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय करें, हमारी आत्मिक आंखों को आप खोलें पिता, हमारी आत्मिक समझ को आप खोलें प्रभु, ताकि हम आपको देखने पाए और आपकी बातों को समझने पाए और आपके प्लान्स में हम आगे की ओर चलने पाए, आपकी योजना में हम आगे की ओर चलने पाए प्रभु। जबकि आप जल्दी से हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते, हम खुश होने पाए, और यदि देरी लगे तो प्रभु हम आपके समय का इंतजार करने पाए पिता परमेश्वर। सुनने वालों को आशीष दें पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन, 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 हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।